हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखिए। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखिए। हार जाइए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ। हार जाइए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ। फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखिए। फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखिए। नमस्कार मित्रों, आज के इस 41वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के सीमित अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम 40वें एपिसोड में पढ़ चुके हैं। अब हम असीमित तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे। मित्रों, जैसा कि नाम से दिख रहा है कि असीमित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा मतलब अक्षय ऊर्जा, कहने का मतलब यह है कि इसकी ऊर्जा की सीमा अनंत है। ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है, चाहे हम इसका कितना ही उपयोग क्यों न करें। उन्हें असीमित अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे सौर ऊर्जा। इसमें कई प्रकार के ऊर्जा आते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर। ये सभी ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। कई अन्य सौर ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम उपयोग कहीं न कहीं ज़मीन से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में करते रहते हैं। और भी कई सैटेलाइट, जिसे हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, या मंगल ग्रह या किसी भी ग्रह पर हम जब भेजते हैं कोई उपग्रह, तो वहाँ पर हम इसी सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम भेजते हैं। अन्य कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। सौर ऊर्जा में सोलर कुकर भी कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा के अलावा वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस, यह सभी पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है। बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। जल ऊर्जा या सौर ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में और भी घरों में बिजली में उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह सभी परिपथ या जो भी यह यंत्र हैं, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल का हमारा तारा सूर्य है। पृथ्वी के पृष्ठ पर कोई न कोई भाग हर समय सूर्य के प्रकाश से प्रदीप्त होता रहता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता रहता है। अर्थात वर्ष के सभी दिन 24 घंटे पृथ्वी का कोई न कोई भाग सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त करता रहता है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि से जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले संसाधनों में निरंतर वृद्धि के कारण ऊर्जा की खपत दिनों दिन वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की खपत में दिनों दिन वृद्धि होने के कारण हम जैसा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पाद आदि का प्रयोग करते हैं, जो सीमित मात्रा में है और इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये ऊर्जा, ये उत्पाद जो परंपरागत स्रोत के हैं, इनका भंडार सीमित है और दिन पर दिन यह घटता चला जा रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले समय में इनके समाप्त हो जाने की भी आशंका है। हम घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। या हम वाहनों में पेट्रोल, डीजल,
का प्रयोग करते हैं तथा साथ साथ मिट्टी के तेल का भी प्रयोग करते हैं। अतः ईंधन समाप्त होने की दशा में हमारा एक ही वैकल्पिक स्रोत बनता है जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रवाहित जल की ऊर्जा, जिसमें हम समुद्री ज्वार भाटा ऊर्जा होती है, इसका प्रयोग हम आसानी से एक असीमित ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र में लहरें हमेशा उठती रहती है और समुद्र में हमेशा ज्वार भाटा आती रहती है, जिसके उपयोग से हम टरबाइन चला करके विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। दूसरा उपयोग हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, यह भी है। इसका उपयोग भी हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, जो एक नाभिकीय ऊर्जा के रूप में हमें असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका चित्र, किस प्रकार से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसका चित्र दिया हुआ है। अब हम यह बात करेंगे कि सौर ऊर्जा पर आधारित ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं जिनको हम आसानी से उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन पेड़ पौधों का सहारा है। पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा समस्त विश्व की जनसंख्या द्वारा 1 वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितनी असीमित सूर्य के रूप में ऊर्जा है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वैकल्पिक रूप से इसका दोहन कितना हम कर सकते हैं, जो हमारे पास एक अक्षय पात्र के रूप में उपस्थित है। लेकिन पृथ्वी के छोटे एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा काफ़ी कम होती है। अतः इस ऊर्जा के छोटे भाग का उपयोग करने के लिए हम ऐसी युक्तियों की आवश्यकता हमें होती है जो इसे बड़े क्षेत्र में हम एकत्र कर सकें। चाहे वह सौर ऊर्जा हो या दैनिक जीवन में भोजन पकाने में सोलर कुकर का प्रयोग हो या सोलर वाटर हीटर का प्रयोग हो, हर जगह हम सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग सौर ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। यह भी खोज की गई है कि काले पृष्ठ द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण सफ़ेद पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए सोलर कुकर में हम जो अंदर का पृष्ठ वाला भाग होता है, जिसमें हम बर्तन रखते हैं, वह पूरी तरह से काला होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला सबसे अच्छा अवशोषक होता है। अब हम सोलर कुकर के बारे में बात कर सकते हैं। सोलर कुकर के बारे में बात करने से पहले हम अन्य कई प्रकार के सौर ऊर्जा भी हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे सौर जल ऊष्मक, जिसको हम पानी गर्म करने के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और भी कई ऐसे युक्तियां हैं जिनका हम सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सोलर कुकर के बारे में बात करेंगे। सोलर कुकर, जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि सोलर कुकर अर्थात सूर्य की रोशनी द्वारा प्राप्त ऊर्जा से हमारा भोजन बनना, ऐसी ही एक युक्ति है। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। यदि हम चित्र के अनुसार देखें तो देख रहे हैं कि इस सोलर कुकर में 4 बड़े बर्तन हैं, जिसमें कई प्रकार के भोजन के आइटम रखे हुए हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो सूर्य की प्रकाश की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक तल पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन का बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती है, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा अवशोषित कर लिया जाता है।
कांच का ढक्कन होने से बॉक्स के अंदर हरितगृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है और 2-3 घंटे के अंदर ही रखा खाना पक जाता है। हम सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने या फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन को हम पका सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, अब हम सौर सेल के बारे में आसानी से जानेंगे। सौर सेल, जिसे हम सोलर सेल कहते हैं, यह एक युक्ति है जिससे सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, अर्थात सौर ऊर्जा को अर्थात सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिससे हम सोलर पैनल कहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें, जैसा कि चित्र के अनुसार दिख रहा है, सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रायः सौर पैनल द्वारा उत्पादित होने वाली अर्थात उत्पादन होने वाले विद्युत का उपयोग बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है। बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग बल्ब जलाने तथा रेडियो, टीवी तथा जल पंप आदि चलाने में किया जाता है। अन्य भी कई ऐसे युक्तियां हैं जिनका प्रयोग हम इसमें सौर ऊर्जा में कर सकते हैं। जैसे सिंचाई में हम विद्युत मोटर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे खेतों की पर्याप्त सिंचाई होती है और हमको अलग से कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यदि हम देखें तो पाएंगे कि बैटरी से आवश्यकता अनुसार जब बैटरी को पूरी तरह से सोलर पैनल द्वारा चार्ज कर लिया जाता है, तो बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग हम रात में बल्ब जलाने के लिए, रेडियो चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए और भी ट्यूबवेल वगैरह चलाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और भी कई ऐसे युक्तियां हैं जिनका प्रयोग हम सोलर सेल के माध्यम से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे भारत जैसे क्षेत्रों में, ऐसे कई जगह हैं जहां पर हमारा विद्युत उपलब्ध नहीं है। उसके लिए सोलर सेल एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हम वहाँ पर एक अच्छी विद्युत युक्ति हम उपलब्ध करा सकते हैं। सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से हम वहाँ पर कर सकते हैं। अन्य भी कई साधन होते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि या ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हम पवन चक्की चलाने या हम मिल चलाने में, या ये कहें कि हम गेहूं पीसने या आटा पीसने में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कई ऐसे अन्य साधन हैं जिनका प्रयोग हम सोलर सेल या सोलर पैनल के रूप में उसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में हम कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर पैनल में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन के अलावा भी अब आधुनिक क्षेत्र में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम सौर सेल या सोलर सेल बनाने में करते हैं। तो मित्रों, आज के इस 41वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगली बार फिर हम 42वें एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।